जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम रिव्यू करेंगे अपने फार्मा प्रो। ये हमारा सॉफ्टवेयर फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे इसका हम पासवर्ड एंटर करेंगे। ये डिफाइन प्रोडक्ट, यहाँ पे हम जितने प्रोडक्ट होंगे हम न्यू वो बना सकते हैं। उसके यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर बार कोड है वो एंटर कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, डिस्ट्रीब्यूटर, पैकिंग, रिटेल, उसके बाद अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम डिस्काउंट देंगे, उसके बाद अगर कोई और डिस्काउंट देना चाहें वो, ट्रेड प्राइस, सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस, बेस रेट, उसके बाद उसकी लोकेशन हम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, और जेनरिक मैन्युफैक्चरर उसका जो है मैन्युफैक्चरर अकाउंट और उसका जितना मेजरमेंट यूनिट है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो है वो हार्कोटेक्स आइटम है तो वो, अगर रेफ्रिजरेटर आइटम है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, अगर हार्कोटेक्स है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी होटल मेडिसिन का व्यू कर सकते हैं, जितनी मेडिसिन जिनकी भी पड़ी है, और जितना स्टॉक होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम वेंडर कस्टमर अकाउंट में। यहाँ पे आके हम अकाउंट की डिटेल देंगे। अकाउंट का अगर कोई भी कोड लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर वो सप्लायर हैं तो सप्लायर अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर वो कस्टमर हैं तो कस्टमर अकाउंट। अगर अकाउंट्स में एम्प्लॉय अकाउंट आ जाते हैं, एक्सपेंस अकाउंट आ जाते हैं, और हमारे जो लोन अकाउंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ पे सेल्समैन अकाउंट, और यहाँ पे ये होते हैं जी जिनके साथ हमारा जो है, जो हमारे सप्लायर भी होते हैं और हमारे जो हैं वो कस्टमर भी होते हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे अकाउंट नेम लिखेंगे, उसकी डायल्सन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, बिलिंग एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल नंबर लिखेंगे, CNIC नंबर, उसके बाद NTN नंबर, उसके बाद उसका जो भी अकाउंट टाइप होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमारा सप्लायर है तो यहाँ पे वो खुद ही बता देगा अकाउंट पेएबल, अगर वो हमारा कस्टमर है तो वो अकाउंट रिसीवेबल, या अकाउंट्स में अगर वो लोन अकाउंट है तो वो हमें खुद ही यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा लोन अकाउंट। अगर वो हमारा एम्प्लॉय अकाउंट है तो वो हम यहाँ पे एम्प्लॉय अकाउंट बना देंगे। अगर वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है तो यहाँ हम एक्सपेंस बना देंगे जी। उसके बाद आ जाते हैं जी हम सेल इनवाइस में। सेल इनवाइस में अगर हम जिसको भेज रहे हैं या तो उसका अकाउंट लिख देंगे, अगर काउंटर सेल कर रहे हैं तो यही अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और डॉक्टर का नेम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पेशेंट का नेम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ओल्ड इनवाइस नंबर भी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मेडिसिन लिखेंगे, मेडिसिन की जितनी क्वांटिटी होगी वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करके अगर हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो हमारी सेव हो जाएगी। सेल रिटर्न भी उसी तरह है, अगर हमने किसी को सेल की है वापस आ गई है तो वो जिस बंदे से आई है उसका अकाउंट लिख देंगे, नहीं तो अगर वैसे कोई लेके गया है कैश के ऊपर वापस ले रहे हैं तो वही सेम मेडिसिन हम यहाँ पे लिखेंगे और उसकी हम रिटर्न इनवॉइस बना के सेव कर देंगे। अगर सेव एंड प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से सेव एंड प्रिंट, नहीं तो यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। ये होता है जी कोटेशन बनाने के लिए। यहाँ पे हम किसी भी मेडिसिन की जो है बना सकते हैं कोटेशन बना के। अगर हम किसी भी
कस्टमर को देना चाहें तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ से हम परचेज इनवाइस, ये हमारी परचेज इनवाइस हो गई। उसका बैच नंबर, जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे वो करेंगे सिलेक्ट, उसकी एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और उसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और बाकी उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी सेम उसी तरह ही होती है। जिस तरह हम परचेज करेंगे उसी तरह, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट जो है अगर सेल नहीं हो रहा या एक्सपायर हो गया, अगर हम वो वापस भेजना चाहें तो हम जितनी क्वांटिटी में होगा जिसको हम यहाँ पे भेजेंगे, तो यहाँ से हम अकाउंट सेलेक्ट करके भेज के हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लोकल परचेज। लोकल परचेज बेसिकली हमारी वो होती है जो हम लूज क्वांटिटी में ले रहे होते हैं। यहाँ पे जो इससे हमने लेनी है उसका अकाउंट यहाँ पे हमने लिख लेना है, इनवॉइस नंबर लिख लेना है, अकाउंट, और जो है अगर हमने कैश के ऊपर ली है तो यहाँ पे हमने कैश, अगर उधार के ऊपर ली है तो यहाँ पे हमने क्रेडिट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी परचेज रिटर्न लूज। वही जो लूज क्वांटिटी हम वहाँ पे परचेज करेंगे एक्सपायर हो गई है, अगर वापस देना चाहें तो वही यहाँ पे हम उनका अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स में अगर हम कुछ लिखना चाहें इनवॉइस के साथ तो हम लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करके सेव करेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टॉक एडजस्टमेंट। यहाँ पे स्टॉक अगर हम एडजस्टमेंट करना चाहें, किसी की क्वांटिटी में इजाफा करना चाहें या किसी की क्वांटिटी में अगर कोई आपका स्टॉक वहाँ पे फिज़िकल ज़्यादा नहीं है, अगर यहाँ पे ज़्यादा शो करवा रहा है तो वो ये उसके लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पे कम शो करवा रहा है, आपके पास ज़्यादा है, तो उतना स्टॉक आप यहाँ से प्लस करेंगे। अगर फिज़िकली आपके स्टॉक जो है वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा शो करवा रहा है, तो वो उतना आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी वॉचर्स। वॉचर्स में हमारे ओपनिंग वॉचर्स। ओपनिंग वॉचर्स में ये होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस जितने होते हैं फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद आ गया जी कैश पेमेंट वॉचर। ये हम किसी को भी पेमेंट करना चाहें, अगर कैश इन हैंड के थ्रू करना चाहेंगे तो कैश इन हैंड के थ्रू, अगर किसी बैंक के थ्रू करेंगे तो उसी बैंक का यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बैंक अल्फलाह का लिखता हूँ। अगर अब मैं किसी को भी पेमेंट दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं पेमेंट यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट मैंने की है तो यहाँ से मैं सेव करूँगा तो वो इनवॉइस मेरी सेव हो जाएगी। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँगा तो यहाँ से वो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। या उसके बाद आ गया जी इसी तरह ही कैश रिसीविंग वॉचर। ये भी सेम उसी तरह ही है। अगर बैंक के अंदर आपने रिसीव करना है तो यहाँ से बैंक अकाउंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर कैश इन हैंड में अगर लिए हैं तो कि कैश इन हैंड में आप ले लेंगे जी। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट व्यू। हमारे जितने यहाँ से प्रोडक्ट हैं वो हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। उसकी जितनी क्वांटिटी है वो देखना चाहें वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिन बाय बार कोड के साथ मेडिसिन अगर हम सर्च करना चाहें तो वो हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक बार कोड बनाया हुआ है, ये बार कोड के साथ मैंने ये मेडिसिन देख ली, इसकी मुझे सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस और इन स्टॉक मुझे जितना होगा वो नज़र आ जाएगा जी। उसके बाद आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में हमारे पास अकाउंट्स रिपोर्ट्स में आ जाता है जी ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, आज के दिन की जितनी हमारी जो भी आमद चलत होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। टॉप प्रोडक्ट वेंडर कस्टमर रिपोर्ट आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी और जनरल रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डेली सेल, स्टॉक, प्रॉफिट,